ग्रोक ये वो नाम है जो भारत में आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। भारत में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सब को लेकर ग्रोक से सवाल पूछे जा रहे हैं। फिलहाल कुणाल कामरा की गद्दार टिप्पणी को लेकर ग्रोक से खूब सवाल पूछे गए थे और ग्रोक ने उसके मजेदार जवाब भी दिए थे। लेकिन अब चर्चा का विषय कामरा से हटकर संभल पहुंच गया है, उत्तर प्रदेश पहुंच गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसे आदेश दे दिए हैं जो उनके दोहरे रवैये को दर्शाते हैं, जो दिखाता है कि मुसलमानों का नाम आते ही कैसे सरकारों के प्रशासनों के तेवर बदल जाते हैं। संभल में प्रशासन ने नया फरमान निकालते हुए कहा है कि आपका घर आपका है, लेकिन उस पर जो छत है वो आपकी नहीं है, क्योंकि आप अपने घर में कुछ भी नहीं कर सकते, छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। छत किसी की निजी संपत्ति है, इस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं, संभल में रहते हैं, तो आपकी निजी संपत्ति आपकी नहीं है, उस पर प्रशासन का अधिकार है, वो जो चाहे वो कर सकती है। प्रशासन मुसलमानों पर खूब कार्रवाई भी कर रही है। छतों पर नमाज की रोक लगा दी है, सड़कों पर नमाज पढ़ने की रोक लगा दी है और यहाँ तक कि लाउड स्पीकर पर भी रोक लगा दी गई है। ईद जो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है, उसको लेकर फरमान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन हुड़दंगियां करने वाले इनके लिए कोई फरमान जारी नहीं होते। संभल पुलिस के मुसलमानों को लेकर इस रवैये के बाद अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर ग्रोक से सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ग्रोक बताओ कि सबसे ज्यादा कौन लोग सड़कों पर त्योहार बनाते हैं, कौन सड़कों का इस्तेमाल त्योहारों के लिए करते हैं। इस सवाल के जवाब ग्रोक ने ऐसा दिया जो हकीकत को दिखाता है, जो दिखाता है कि कौन सड़कों को घेर कर बैठते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई मुसलमानों पर हो रही है। दरअसल आजकल देश में क्या हो रहा है, इसकी सच्चाई किसी को जानने की जरूरत नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। सच सबके सामने है, जो सबको दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, लेकिन सच्चाई को, सच को हमेशा से दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये छुपता नहीं है। और ऐसी ही एक सच्चाई को दिखाता है ग्रोक, क्योंकि ट्विटर पर पत्रकार शम्स तबरेज कासमी ग्रोक से उत्तर प्रदेश प्रशासन के रवैये के बाद सवाल पूछ रहे हैं। वो ग्रोक से पूछते हैं कि भारत में कौन सा धार्मिक समुदाय अपने त्योहारों को मनाने के लिए सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, जिससे आम लोगों के दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस सवाल के पूछने के बाद अब ग्रोक ने इसका जवाब भी दे दिया है। ग्रोक ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि भारत में हिंदू समुदाय सबसे ज्यादा सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करता है अपने त्योहारों के लिए, जैसे गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा के लिए वो इस्तेमाल करता है, जिससे यातायात और दैनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मुस्लिम समुदाय के मुहर्रम जुलूस और ईद भी प्रभाव डालते हैं, पर हिंदू त्योहारों की व्यापकता और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यह प्रभाव क्षेत्र के अनुसार बदलता है और संवेदनशील हो सकता है। अब तो ग्रोक ने भी कह दिया है कि मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं के त्योहारों में ज्यादा सड़कों को घेरा जाता है, जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर खासा प्रभाव डालता है। लेकिन इसके बावजूद ईद की नमाज से ही दिक्कत प्रशासन को हो रही है। प्रशासन को सामने आकर मिसाल कायम करनी चाहिए थी, मुसलमानों को सुरक्षा देनी चाहिए थी, शांति का माहौल बनाना चाहिए था, भाईचारे के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बल्कि लोग अपने घरों में क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, इसको लेकर भी फरमान जारी कर दिए गए हैं। छत सरकारी संपत्ति नहीं है, वहां नमाज पर बैन क्यों लगाया जा रहा है? अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कांवड़ यात्रा में महीने भर सड़कें बंद रहती हैं, खासकर उत्तर भारत में। धार्मिक रैलियां, होली, दिवाली, होलिका दहन, माता की चौकी, जागरण और कांवड़ यात्रा मुख्य तौर से सड़कों पर मनाए जाते हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। लेकिन जब इस प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होती, कांवड़ यात्रा के समय कई दिन तक रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। वीवीआईपी रूट के समय भी कई घंटों तक या 30 से 40 मिनट तक रास्ता ब्लॉक रहता है। सड़क पर जागरण होता है तो तब भी घंटों बंद रहता है रास्ता, जिसकी वजह से कई बार रास्ता बंद हो जाते हैं, लोगों को परेशानियां होती हैं। सड़क पर जगह जगह जो भंडारा होता है उससे भी रास्ता बंद होने की नौबत आ जाती है। लेकिन फिर भी क्यों ईद की नमाज पर ही पाबंदियां लगाई जा रही हैं? आखिर छत पर नमाज पढ़ने से किसी को कैसे रोका जा सकता है? ये है नए भारत की तस्वीर, ये है नया भारत। ऐसे ही भारत विकसित बनेगा। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत के बीज बोकर ही हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही भारत विश्व गुरु बनेगा। यही डंका नरेंद्र मोदी का विदेशों में बज रहा है कि वो अपने देश में मुसलमानों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री शेखों से जाकर गले मिलते हैं
और उनकी सरकार में मुसलमानों को उनके ही घरों में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। बाकी इसे नए भारत की कल्पना सबने की थी। इसी भारत का सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा होगा, जिसे बीजेपी के शासनकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदू हृदय सम्राट खुद को कहने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार में बाखूबी पूरा किया जा रहा है। यह बेहद अफसोस की बात है जो देश में कराया जा रहा है, जो देश में नफरत फैलाई जा रही है। देश का विकास करने की जगह हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है और इससे खूब फायदा बटोरा भी जा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है ग्रोक के इस जवाब को लेकर? हम अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।